हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मैं हूं उदित कुमार देवरा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ फिजिक्स और मैं ले रहा हूं फिजिक्स की सीरीज क्लासेस। तो जो भी बच्चे 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये हमारा चैनल बहुत ही फायदेमंद है। तो ये इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए। हम यहाँ पे चला रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 और जैसा कि आपको पता है टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो अभी आज हम यहाँ पे वर्क की बात कर रहे हैं, तो समझते हैं व्हाट इज वर्क। तो बेटा, वर्क is said to be done by an applied force if there is actually some displacement in the direction of the applied force। अगर किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है कुछ एक्चुअल डिस्टेंस पे, तो तब कहा जाता है कि वर्क हो रहा है। अब देखिए, जैसे हम समझते हैं इसको न्यूमेरिकली, यहां पे एक हमारा पार्टिकल है जिसपे हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे कोई फोर्स लग रहा है एफ। अब जब ये फोर्स थीटा डिग्री पे है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक है हमारा एफ कोस थीटा और दूसरा है एफ साइन थीटा। अब ये पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा और जिसने डिस्टेंस कवर की वो है डी। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, ओके। अब बात ये है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, वो तो इसमें कुछ फायदेमंद है नहीं इसको करने में। इसको करने में सिर्फ क्या फायदेमंद है, जो इसका हॉरिजॉन्टल वर्क है। हॉरिजॉन्टल वर्क ही इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर रहा है। तो अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इस डायरेक्शन में। यानी कि हमारा वर्क इज डन, ये हम कह सकते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। अब यहां जो टोटल वर्क होगा वो होगा हमारा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या, एफ कोस थीटा, और साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी। इसको आगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डी कोस थीटा। हम जानते हैं क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इसलिए हम इसको यहां ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं वर्क के। पूरा लिखना चाहे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, या हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है। अब देखो यहां पे जब हमारा, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होगा कि वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जो यूनिट होती है वर्क की, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट होती है हमारी जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू, क्योंकि होता है फोर्स का, और इंटू एल। तो टोटल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, अप्लाइड डायरेक्शन में जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तभी उसको हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ कोस थीटा इनटू डी, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है डब्ल्यू इक्वल टू एफ इनटू डी। ऐसा यूनिट होती है जूल, डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क, या हम कह सकते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा वर्क का, नेचर ऑफ वर्क। तो बेटा वर्क होता है हमारा दो तरीके का, एक होता है पॉजिटिव वर्क और दूसरा होता है निगेटिव वर्क। वर्क डन बाय द सिस्टम को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम निगेटिव लेकर के चलते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है तो हमारा पॉजिटिव है, और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तो वो हमारा निगेटिव वर्क होता है। अब जैसे ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशनल वर्क लग रहा है, वो हमारा सीधे ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो एक पॉजिटिव वर्क है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं
कि कहां हम पॉजिटिव लेंगे कहां नेगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव से बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ वर्क को डिनोट करने के दो तरीके हैं, वरना वर्क तो उतना ही होगा, चाहे 50 जूल इधर से इधर की तरफ हो रहा हो या 50 जूल इधर से इधर की तरफ हो रहा हो, बस उसको डिनोट करने के लिए प्लस और माइनस है, बाकी वर्क तो हमारा 50 जूल ही हो। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम वर्क की बात करें टाइप की, तो वर्क दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या है, आइए समझते हैं। जब भी वर्क हमारा हो रहा है इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट, अगर हमारा वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव डज नॉट डिपेंड किस पे, ऑन पाथ, यानी कि सिर्फ हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही हमारा वर्क अगर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो कहलाता है कंजर्वेटिव वर्क। जैसे कि हमने अभी बताया ग्रेविटेशनल वर्क, तो ग्रेविटेशनल वर्क है इनिशियल यहां से छोड़ा वो नीचे पहुंच जाएगा सीधे, तो पाथ का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस तरह का वर्क कहलाएगा हमारा कंजर्वेटिव। बट जब ये डिपेंड करता है पाथ पे, डिपेंड्स ऑन पाथ, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये बीच की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव वर्क। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं फ्रिक्शनल वर्क। अब फ्रिक्शन है वो सरफेस के हिसाब से डिसाइड होगा, सरफेस जैसी होगी कहां फ्रिक्शन ज्यादा कहां फ्रिक्शन कम, तो जो फ्रिक्शनल वर्क है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अब देखो एक कंडीशन आती है, हमने बात करी थी कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया और ब्लॉक हमारा यहां से यहां चला गया, तो उस पर वर्क कितना हुआ, तो वो तो एक कांस्टेंट फोर्स की बात होगी। लेकिन जब एक्चुअल कंडीशन में जाएंगे तो हमेशा कांस्टेंट फोर्स नहीं लगता। अगर हम अपने नॉर्मल बाइक चलाने का भी एग्जांपल लें, तो बाइक कभी 20 की स्पीड चलती, कभी 40 की, कभी 60 की, कभी 80 की, तो वह कांस्टेंट फोर्स तो है ही नहीं। अब जब बेटा कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो वर्क डन तो वहां भी हो रहा है, तो वहां कैसे निकालेंगे, तो ये अगला हेडिंग हमारा वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, जहां पे फोर्स हमारा कांस्टेंट ना हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब है कि हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लिया ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है हमारा ए, यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इधर लग रहा है हमारा फोर्स एफ, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट डी। यहां पे फोर्स था कुछ, फिर फोर्स की वैल्यू हमारी कम ज्यादा हुई और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला गया, और फाइनली वो यहां पहुंच गया, ये पॉइंट हो गया बी। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट वो तो हो गया कितना, डी के बराबर, और फोर्स कितना है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम एफ वाई ले रहे हैं, एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां वैल्यू कम है, यहां और ज्यादा है, यहां और ज्यादा है। तो इस तरह की कंडीशन जहां पे हमारा फोर्स कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल है, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, तो इस तरह की कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन ऐसी जो कंडीशन है वो कहलाती है वेरिएबल फोर्स की। और एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम कंडीशन हमारी वेरिएबल फोर्स वाली ही होते हैं। तो इस कंडीशन में जो हम टोटल वर्क निकालते हैं वो होता है हमारा, अगर हम इसको एक्स ए और एक्स बी ले लें, तो जो अगर इसके बीच की स्ट्रिप लेते हैं तो उस स्ट्रिप को कवर करने में जितना वर्क डन हो रहा है और फिर उसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो वो टोटल आता है W इज इक्वल टू, अगर इसको नाम दे दें सी डी, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स, एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स, यानी कि W हो गया एरिया ऑफ ए बी सी डी। दैट मीन कहीं पे भी अगर हमें वेरिएबल फोर्स का
वर्क डन निकालना होगा। तो जो एरिया अंडर द कर्व है, यानी कि जो वेरिएबल फोर्स का कर्व है, उसके अंडर द कर्व एक्स एक्सिस पे जो एरिया कवर हो रहा है, उसका अगर हम एरिया निकाल ले तो वही हमारा वर्क डन के बराबर होगा। तो ओके बच्चों, ये था हमारा वर्क का कंसेप्ट। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे नीट की तैयारी करो, चाहे आईआईटी की तैयारी करो, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वर्क के। तो वर्क क्या होता है, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, और वेरिएबल फोर्स को कैसे काउंट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे जोड़िए और हम ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ पे लाते रहेंगे। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।